पकड़ा गया। जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया, मिलिट्री ने अपनी कस्टडी में ले लिया, कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। कल से अब तक बेतहाशा इस पे टॉक शोज हो चुके हैं, इस पे बेतहाशा बातें हो चुकी हैं और सिलसिला जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान को इन्हीं के ज़रिए फंसाया जाएगा। या फिर इस तरह से बात भी सामने आ रही है कि फैज़ हमीद ने जो कुछ किया वो खान गवर्नमेंट में किया और वही इसके ज़िम्मेदार ठहराए जाने चाहिए और उनको भी पाबंदी सलासिल तो वो ऑलरेडी हैं, लेकिन उसमें जो सज़ा का हिस्सा है वो उनकी तरफ भी जाना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हर बात में ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ठहरा दिया जाता है। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के सिलसिले में इमरान खान कहाँ स्टैंड करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सजाद। जनरल फैज़ हमीद एक ऐसा नाम के जिसने हर एक को बेहतरीन तरीके से ऐसा धोखा दिया कि सबको यही लगा कि वो उसके साथ हैं। जनरल फैज़ हमीद ISI साबिक DGs के और वन ऑफ द बेस्ट दिमाग दुनिया का जिसे कहा जाता है। ISI के लोग और DG जो ख़ासतौर पर जो ISI का हमारे इदारों का नंबर 1 कहलाते हैं ये लोग, और उनके दिमाग कितने शातिराना होते हैं इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा लीजिए कि इमरान खान दौर इक़्तिदार में फैज़ हमीद के मशवरों पर चलते रहे, उसके बाद भी फैज़ हमीद के मशवरों पर चलते रहे और तहरीक इंसाफ की जड़ें खोखली होती रहीं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के पनामा केसेस से लेकर उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजने तक का तमाम सिलसिला फैज़ हमीद ही के हाथों सर अंजाम पाया और जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा पे मरियम नवाज और नवाज शरीफ इल्ज़ाम लगाते रहे जलसों में खुलेआम, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बताया कि दरपर्दा डील जनरल फैज़ हमीद के जरिए ही हुई थी, फ़ौरन ही इमरान खान की हुकूमत में आने के 1 साल बाद ही। यानी फैज़ हमीद एक ऐसी पर्सनालिटी कि जिसने सबको चकराए रखा, जिसने सबको घुमाए रखा और अपनी जड़ें मजबूत रखी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ मजबूत किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत को मजबूत किया, उसकी हुकूमत को मजबूत किया। बज़ाहिर इमरान खान गवर्नमेंट जो चल रही थी वो हुकूमत एक सियासी हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त भी एक्चुअली जनरल फैज़ हमीद ही हुकूमत चला रहे थे। उन्हीं के कहने पे हामिद मीर को अपने प्रोग्राम से अलग कर दिया गया, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पे जो पाबंदियां लगी, तहरीक लब्बैक का धरना इमरान खान के खिलाफ जो कराया गया वो भी फैज़ हमीद के क्रेडिट पे जाता है। काजी फ़ाइज़ ईसा को इससे बहुत गुस्सा था और वो अपनी भड़ास जो निकालना चाहते थे इसी एक केस के ज़रिए निकालना चाहते थे और चीफ जस्टिस बनते ही सबसे पहले वो इसी केस की तरफ आए कि लब्बैक का जो धरना था इमरान खान की गवर्नमेंट में, अगरचे वो हुकूमत के खिलाफ था, इमरान खान के खिलाफ था और काजी फ़ाइज़ ईसा भी इमरान खान के बहुत खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद वो क्योंकि जनरल फैज़ हमीद से भी बदला लेना चाहते थे तो उन्होंने फैज़ हमीद को फ़ौरन से इस केस के हवाले से क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू कर दिया। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा को उस वक्त धचका लगा कि जब शहबाज शरीफ और उनकी बनाई हुई कमेटी ने फैज़ हमीद को बरी करार दे दिया और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज तक अपनी उन बेनामी जायदादों का कुछ भी उसके हवाले से कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि उनकी मिसेस जो एक मामूली प्राइमरी टीचर थी उन्होंने इतनी ज़्यादा जायदादें कहाँ से बना ली, मुल्क में बैरून मुल्क उनके इतने ज़्यादा असासे कहाँ से आए। काजी फ़ाइज़ ईसा बताने से कासिर है और उनका ये भी कहना था कि अपनी बीवी बच्चों की जायदादों का मैं जिम्मेदार नहीं। मतलब उनके स्टेटमेंट में और नवाज शरीफ के स्टेटमेंट में फिर कोई फ़र्क नज़र तो नहीं आता, चले वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्योंकि उस वक्त भी ये क्रेडिट फैज़ हमीद को जाता था कि सरीना ईसा की जायदादें या जो भी उनकी सारी प्रॉपर्टी है से रिलेटेड बातें वो भी फैज़ हमीद बाहर निकाल कर लाए थे। तो तब से काजी फ़ाइज़ ईसा चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद से बदला लिया जाए और चीफ जस्टिस बनते उन्होंने ये कोशिश भी की, लेकिन उनका बुरी तरह से खिफ़त का सामना करना पड़ा। उनकी बड़ी शर्मिंदगी हुई कि उनका सारा केस उड़ के रह गया जब इंक्वायरी कमेटी ने ये सामने वाज़े किया कि जी फैज़ हमीद का लब्बैक के धरने से कोई ताल्लुक ही नहीं था और ये सारे सिलसिला था। अब जब जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड जनरल है, जब अरेस्ट कर लिए गए हैं तो कहा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जाते जाते भी अपनी भड़ास निकालना चाह रहे थे, क्योंकि अब ये कन्फर्म हो रहा है कि मंसूर अली शाह के साथ नून लीग अपने ताल्लुकात बढ़ा रही है, इस्टेब्लिशमेंट अपने ताल्लुकात बढ़ा रही है और एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली काजी फ़ाइज़ ईसा को। अभी तक मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा की बारी में बहुत पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे। अब सीनियरिटी के हिसाब से मंसूर अली शाह हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो रहा, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा। शायद वो ये चाह रहे हैं कि मैं जाते जाते कुछ ऐसे कारनामे कर दूं कि लोग मुझे याद
याद रखें कि जी मैं, क्योंकि उनके करियर में बेतहाशा दाग है। उनके एक तो अपनी बीवी की उन बेनामी जायदादों की वजह से भी वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुंसिफ कहलाए जाने के हकदार नहीं थे, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस बनते साथ ही तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ किया, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, नून लीग को खुश करने के लिए बल्ले का निशान छीन लिया। इमरान खान के केसेस जो है वो बुरी तरह से डैमेज किए, वो समातों के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई बहुत सी पिटिशंस, और अगर लगाई गई जो समातों के लिए केसेस तो वो महीनों की तारीखें दे दे के, और इलेक्शन के हवाले से भी बहुत बड़ी गड़बड़ जो भी हुई वो जिम्मेदार भी काजी फाइज हिस्सा थे। बहरहाल अभी तो ISPR के मुताबिक जो टॉप सिटी केस है उसमें जनरल फैज़ हमीद को अरेस्ट किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। ये सिलसिला भी अपना आर्मी का एक निज़ाम है, उसके अंदर सारा ये सिलसिला चलता है, और वहीं ऑडिट हुआ और वहीं सारा कुछ हुआ। बट ये एक नया सिलसिला होगा अगर वाकई ही उन्हें अपनी रिटायरमेंट के बाद सियासत में और दूसरी चीज़ों में मुदाखलत, क्योंकि ISPR के जो स्टेटमेंट है उसका दूसरा पार्ट ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी थे जो कि अलाउड नहीं है। लाइक वो जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि वो अब जोड़ दिया जाएगा उन्हें फिर से तहरीक इंसाफ के साथ, और तहरीक इंसाफ वाले खुद बड़े तंग थे। कभी उन्हें कॉल करते थे, तुम ये बात करो, तुम ये बात करो, तुम उसका नाम क्यों नहीं ले रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं करे। फैज़ हमीद आखिरी वक्त तक वो सारी गेम्स ट्रिक्स करते रहे तहरीक इंसाफ वालों के साथ, कि जिससे तहरीक इंसाफ की जड़ें खोखली होती थी, तहरीक इंसाफ बदनाम होती थी, उल्टा फंसती थी, लेकिन फैज़ हमीद की अपनी रूट्स मजबूत होती थी। अब अगर फैज़ हमीद का सिलसिला शुरू हुआ है और अगर से तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी तो ख्वाजा आसिफ को भी साथ लाना चाहिए कटहरे में, जिनका कहना था कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के अगले साल ही हमें बता दिया था जनरल बाजवा के सिस्टर के यहाँ मुलाकात में कि हम इससे तंग आ चुके हैं, नवाज शरीफ आए और हुकूमत संभाले। और इस सारे सिलसिले बहुत से लोगों ने, मोहम्मद जुबैर ने भी ये बात की थी जो शरीफ फैमिली का पैगाम लेकर जाया करते थे जनरल बाजवा के पास। तो फैज़ हमीद वॉज द सेंटर तमाम रिजीम चेंज से पहले और बाद के हालात के, वही हैं वो मरकज़ के जहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग समझ रहे थे हमारे साथ है, लेकिन फैज़ हमीद सिर्फ अपने साथ थे या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों के साथ के जो जिन सब के मफाद आपस में जुड़े हुए थे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि वाकई इमरान खान को फंसाने के लिए एक नई कोशिश की गई है, या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है कि फैज़ हमीद को किसी न किसी तरह रोका जाए? शायद उनके इख्तियार से भी बाहर होते जा रहे थे। हमने देखा कि ईरान में कहा जाता है कासिम सुलेमानी को खुद मरवाया गया, और इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो क्या जनरल फैज़ हमीद वाकई इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक ख़तरा साबित होने वाले थे? आपको क्या लगता है? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।